ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और हमने कवर कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। पढ़िए बेटा 7th क्वेश्चन। एक मिनट, चलो यहां से पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th जो क्वेश्चन है ये है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। तो यहां पर लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर करके हमें गिवन है, तो ये मेंशन करना पड़ेगा लार्जर नंबर क्या है और स्मॉलर नंबर क्या है। तो सॉल्यूशन देखिएगा इसका। जो लार्जर नंबर है इसे हमने x मान लिया और स्मॉलर नंबर को y मान लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस। तो जो लार्जर नंबर है उसके स्क्वायर में से जब स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डिफरेंस हमें गिवन है 180। सिंपल सी इक्वेशन बनी है फर्स्ट। सेकंड वाली जो इक्वेशन बनेगी स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर के स्क्वायर का मतलब हुआ y स्क्वायर, और ये स्क्वायर स्मॉलर नंबर का होता है 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, मतलब y स्क्वायर हो जाएगा 8x के इक्वल। अब हमें क्या करना है, जो यहां पर y स्क्वायर की वैल्यू है, इस y स्क्वायर की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे। तो 1 में रिप्लेस करने के बाद इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 8x एंड माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाकर इसे आगे सॉल्व करना है। 180 के फैक्टर बनाने हैं जिससे कि आ जाए 8। तो क्या बनेंगे इसके फैक्टर? हाँ, 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। श्योर? क्लियर? तो ये हमने इसके फैक्टर बना दिए। यहां से x को कॉमन निकालिए, तो एक बनेगा यहां पर x माइनस 18। 10 को कॉमन निकालने के बाद ये भी x माइनस 18। ठीक है बेटा, आगे आंसर नहीं आया। तो दो फैक्टर यहां पर बन चुके हैं। एक फैक्टर बनेगा x माइनस 18 एंड द अदर फैक्टर इज x प्लस 10। दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करें तो x की वैल्यू मिल जाती है 18 और माइनस 10। तो यहां पर जो माइनस 10 है ये पॉसिबल नहीं होगा। सही वैल्यू जो है वो 18 होगी। इट मींस जो लार्जर नंबर है जिसे हमने x एज्यूम किया था ये तो 18 हो जाएगा, और स्मॉलर नंबर को निकालने के लिए x की वैल्यू को हम यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे रिप्लेस कर लें x की वैल्यू, तो y स्क्वायर कितना आएगा? 8 इंटू 18 कितना होगा इसका स्क्वायर रूट? ये सॉल्व करके आएगा 144 एंड y इज 12। तो स्मॉलर जो नंबर है वो हो जाएगा 12। क्लियर हो गया बेटा? एनी डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को कोई डाउट? हाँ बोलिए बेटा।
ये वाली लेफ्ट साइड, तो इसमें तो मैंने इसमें तो लिखा है लार्जर नंबर को x एज्यूम करा, स्मॉलर नंबर को y एज्यूम करा। आई थिंक पूरा विजिबल है मेरे अकॉर्डिंगली। बेटा ये पूरा विजिबल है, मैं इतना कर दूंगा तो देखो ये दे लो, अब सही है। ठीक है, आगे करें नेक्स्ट। क्या क्वेश्चन विजिबल नहीं था बेटा वाला? हाँ वो तो मैंने नहीं, अब सही है बेटा। अब बताओ सही है नहीं सही है बस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. Distance given है 360 km, और जब स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करा जाता है तो इस कंडीशन में जो टाइम लगेगा दैट इज 1 आवर लेस। तो 1 आवर लेस का क्या मतलब हुआ? इनिशियली जो टाइम लगता है उस टाइम से 1 आवर कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ बेटा? तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड है इस स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर एज्यूम कर लिया। ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। जो डिस्टेंस यहां पर हमें कवर करनी है ये डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। क्योंकि यहां पर टाइम का रिलेशन दिया है तो हम फाइंड करेंगे इनिशियली जब स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी तो इतनी डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगा। इनिशियल जो टाइम लगा जब स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, तो टाइम कैसे निकाला जाएगा? टाइम को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस कंडीशन में टाइम लगेगा 360 अपॉन x। अब हमसे कहा गया जो स्पीड है उसको 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज करने के बाद जो स्पीड होगी ये स्पीड हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहां पर हमें गिवन है डिस्टेंस हमें सेम कवर करनी है, तो डिस्टेंस यहां पर 360 ही है। तो इस कंडीशन में इस इंक्रीज्ड स्पीड से जब हम 360 किलोमीटर को ट्रेवल करते हैं तो अब हमें टाइम कितना लगेगा? 360 अपॉन x प्लस 5। क्योंकि टाइम को निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, डिस्टेंस उतनी ही है और यहां पर स्पीड हो जाती है 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी x प्लस 5। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या है कंडीशन पढ़िए बेटा? जब स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो टाइम 1 आवर कम हुआ। 1 आवर कम का मतलब है इनिशियल टाइम से 1 आवर कम। तो स्पीड को इंक्रीज करने के बाद जो यहां पर टाइम आया ये टाइम है 360 अपॉन x प्लस 5, और जो ये टाइम है ये टाइम ओरिजिनल टाइम से कम होगा। कितना कम होगा? 1 आवर कम होगा। ओके बेटा, तो मैंने प्रीवियस भी इस तरह के केस को सॉल्व करने का मेथड आपको बताया था। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? 360 वाली टर्म को यहां पे लाना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 360 अपॉन x प्लस 5
-360 अपॉन x इज इक्वल टू -1। और सॉल्व करने के लिए यहां पर कॉमन निकालिएगा 360 को। 1 -1 कैसे आया? क्योंकि हमें क्या दिया है, टाइम 1 आवर कम हो जाता है ना, तो ये वाला जो टाइम है इनिशियल टाइम से कम है। कितना कम है? जितना कम है उतना माइनस करा, तो 1 कम था इसलिए -1 आया। ठीक है, तो यहां पर हमने 360 को कॉमन निकाला और कॉमन निकालने के बाद इस तरह की हमें रिलेशन मिल चुकी है। अब इस ब्रैकेट को जो है हम सॉल्व कर लेंगे और एक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। हाँ बेटा, हाँ ये टाइम ही है, वो भी लिख दिया, कोई बात नहीं, डी रख देते हैं उसे। ठीक है, टाइम ही है ये, पहले डिस्टेंस लिखी थी उसके नीचे टाइम लिख दिया फिर मैंने। तो इसे सॉल्व करिए, ब्रैकेट को 360 कॉमन निकाल दिया है मैंने। कराएं बेटा? हाँ जैसे मर्जी करो बेटा, सही तरीका देखो बताएंगे वो यही है, क्योंकि इस तरह की टर्म कॉमन निकल जाती है तो आसान हो जाता है ना। तो डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गया x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5 और न्यूमरेटर में ये x, और जब ये मल्टीप्लाई होगा यहां पर माइनस साइन बाहर है, साइन चेंज कर देना, तो आएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू -1। ये x को कैंसिल आउट कर लो और माइनस साइन को भी हम इस स्टेप में कैंसिल कर सकते हैं। 360 इंटू -5 और ये -1 से समझ लो कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसे अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, x स्क्वायर प्लस 5x। कितना आएगा बेटा? मल्टीप्लाई करके इसको उधर ले जाएंगे। नाउ 1800 के फैक्टर बनाने हैं और 5 आना चाहिए। 45 और 40 बिल्कुल सही है ये। तो x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। यहां से x को कॉमन निकाल दीजिएगा। आ गया बेटा आंसर या नहीं आया बताइए? तो दो फैक्टर हमारे बन गए। एक फैक्टर होगा x प्लस 45 और सेकंड फैक्टर इज x माइनस 40। इन दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल हमने पुट करा तो एक वैल्यू तो हमें मिलेगी 40 और सेकंड जो वैल्यू होगी दैट इज -45 जो एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि x यहां पर स्पीड को डिनोट कर रहा है। तो ओरिजिनल स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। ओके बेटा, ओके लगाएंगे, लीजिए प्रीवियस पेज। बेटा जो -1 था इसका क्या हुआ यार? ये देखो -1 था तो ये माइनस हमने कैंसिल कर लिया। जब इसे यहां 1 से मल्टीप्लाई करा तो इतना ही तो मिलेगा जो डिनोमिनेटर था x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ क्यों आता है? गलत है, बिल्कुल नहीं आता ना बेटा। देखो पॉजिटिव का 1, अब ऐसा जो कंडीशन दे रखी थी उसे अप्लाई करके तो इतना ही आएगा। अब वो बात अलग है, इसको उधर ले जाओ तो 1 प्लस हो गया, इसको यहां पे लाओ ये नेगेटिव हो गया, तो बात तो वही है। मेन इक्वेशन आपकी ये है जो फॉर्म हुई है। अब इससे कैसे भी करके कर लो
तुम 1 उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, ये इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा। लेकिन जो कंडीशन दे रखी है उसे समझने का तरीका तो यही है कि ये वाला टाइम इसके टाइम से 1 घंटा कम है, तो तुम प्लस उसके -1 के पीछे क्यों पड़ो, ये बताओ। उस -1 से तुम्हें क्या दिक्कत है? वो तो जो कंडीशन दे रखी है वो आपको अप्लाई करनी है, चाहे माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। पहली बात तो सही है। अरे बेटा बाद में नोट कर लेना। हाँ हाँ, क्यों क्या हो रहा है, नोट नहीं हो पा रहा है क्या आज? क्यों? मतलब नोट करने की या नेट की? अच्छा ठीक है, तो नोट करो फिर। ये इसमें है क्या नोट करने लायक बेटा, इतना करा तो है। ये लास्ट पेज करो, लास्ट पेज निकाल दिया, लो करो करो, नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नोट करो। हो जाए नोट बता देना मुझे, देखिए। बाकी सबने नोट कर लिया बेटा? बहुत बढ़िया। चलिए आगे मूव करें। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नहीं मिल रहा मुझे इसमें। ठीक है, मिल गया, पढ़ लो बेटा। तो जो क्वेश्चन है इसमें हमें गिवन है, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन इतने आर, टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। क्वेश्चन का मतलब क्लियर हो गया होगा। दो वाटर टैप हैं जो टुगेदर मतलब मिल करके एक टैंक को इतने आर में फिल करते हैं। जो ये दिया है ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसे हम चेंज कर लेंगे। तो चेंज करके बेटा कितना आएगा, ये 75/8 आर। जो लार्जर डायमीटर का टैप है वो 10 आर कम लेगा स्मॉलर डायमीटर के टैप से। तो हमें यहां पे फाइंड करना है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो दोनों टैंक के लिए हमें टाइम निकालना है जिस टाइम में वो सेपरेटली टैंक को फिल करेंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो हमें टाइम गिवन है, ये टाइम लार्जर डायमीटर के लिए दे रखा है 10 आर लेस। तो इसका ये मतलब है यहां पर अगर हम एज्यूम कर लें जो स्मॉलर डायमीटर का टैप है, अगर वो पूरे टैंक को फिल करने में x आर लेगा, तो इससे हम लार्जर डायमीटर के टैप का भी टाइम निकाल सकते हैं जो 10 आर लेस दिया है, मतलब वो हो जाएगा x - 10। ठीक है बेटा। लेट टैप ऑफ larger diameter takes XR
to fill the tank separately. नहीं, स्मॉलर होगा ये, क्योंकि लार्जर तो हमें गिवन है ना, स्मॉलर। तो यहां पर हमने एज्यूम कर लिया स्मॉलर डायमीटर का जो टैप है ये पूरे टैंक को फिल करने में सेपरेटली एक्स आर का टाइम लेता है। तो अगर हम लार्जर डायमीटर के टैप के लिए टाइम निकालें तो वो टाइम कितना होना चाहिए? ठीक है, देयरफॉर टैप ऑफ larger diameter takes x minus 10 r to fill the tank separately। यहां तक की कहानी क्लियर हुई बेटा? जो स्मॉलर डायमीटर का टैप है ये पूरे टैंक को फिल करने में एक्स आर का टाइम लेता है, तो लार्जर डायमीटर का जो टैप है उसका टाइम हो जाएगा उससे 10 आर कम। अच्छा, यहां पर जो ये टाइम हमें गिवन है ये टाइम दोनों का टोटल टाइम गिवन है, और ऐसे क्वेश्चन को समझने का तरीका यह है कि दोनों टैप का टोटल टाइम हमें यहां पर इतना गिवन है और दोनों टैप की जो कैपेसिटी है टैंक को फिल करने की वो अलग अलग होगी, मतलब वो टाइम उन दोनों का अलग अलग है जैसे यहां पे हमें दिख रहा है। तो इसीलिए ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए हम इसे यूनिट क्वांटिटी में चेंज करेंगे। यूनिट क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ? अगर स्मॉलर डायमीटर का टैप पूरे टैंक को फिल करने में एक्स आर का टाइम लेता है तो 1 आर में टैंक के कितने पार्ट को ये फिल करेगा? 1 आर में टैंक के कितने पार्ट को ये फिल करेगा? 1/x। इसी तरह से लार्जर डायमीटर का टैप अगर पूरे टैंक को फिल करने में इतना टाइम लेता है तो 1 आर में टैंक के कितने पोर्शन को ये फिल करेगा? 1/x माइनस 10। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? तो लिखिए पोर्शन ऑफ टैंक filled by tap of smaller diameter in 1 hour, और ये हो जाएगा 1/। तो स्मॉलर डायमीटर का जो टैप है वो पूरे टैंक को फिल करने में अगर एक्स आर का टाइम लेगा तो 1 आर में उसने टैंक के कितने पोर्शन को फिल करा? 1/x को फिल करा। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर इन 1 आर। तो इसके लिए जब हम टाइम निकालेंगे इसका टाइम कितना आएगा? 1/x माइनस 10। अब यहां पर हमें दोनों का टोटल टाइम दिया है, लेकिन ये जो टोटल टाइम है ये टाइम क्या डिनोट कर रहा है? जिसमें वो पूरा टैंक फिल हुआ, लेकिन इस प्रॉब्लम में हमने फाइंड क्या करा है? टैंक का वो पोर्शन जो ये दोनों टैप 1 आर में फिल करेंगे। तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे इक्वेशन को बनाना है, ये देखिए। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर हम 1/x और 1/x माइनस 10 का अभी बताते हैं सम करेंगे तो ये सम किसके इक्वल आएगा? जो पूरा टैंक है ये इतने आर में फिल हुआ, इतने आर का क्या मतलब है? इसे सॉल्व करके क्या आ रहा है बेटा? 75/8। जो पूरा टैंक है ये पूरा टैंक इतने आर में फिल हुआ, तो 1 आर में टैंक का कितना पार्ट फिल होगा? 1/75/8, जिसे सॉल्व करके आएगा 8/16।
75। यानी अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ऐड करने के बाद आना चाहिए 8 अपॉन 75। ये क्लियर हो गया, क्योंकि यहां पर 1 अपॉन एक्स क्या डिनोट कर रहा है, स्मॉलर डायमीटर का जो टैप है वो टैंक के जितने भी पोर्शन को फिल करेगा 1 आवर में। इसी तरह से क्या डिनोट कर रहा है, लार्जर डायमीटर का जो टैप है ये टैंक के जितने पोर्शन को फिल करेगा 1 आवर में। तो ये 1 आवर का टाइम, ये 1 आवर, ये भी 1 आवर, यानी ये टैंक का इतना पार्ट जो 1 आवर में फिल हुआ, इतना टैंक का पार्ट जो 1 आवर में फिल हुआ, अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आना चाहिए, उतना टैंक का पोर्शन जो 1 आवर में फिल हुआ। पूरा टैंक अगर इतने आवर में फिल होता है तो 1 आवर में कितना होगा, 1 अपॉन 75 अपॉन 8, यानी कि 8/75। बताइए क्या पूछना है। हाँ बोलो बेटा, बोलो क्या पूछना है। filled by tap of smaller diameter in 1 hour। ये तो लैंग्वेज है यार, अपने हिसाब से लिख लो इसे। हाँ, वन अपॉन एक्स। बेटा ये देखो थ्योरी यहां समझो, ऊपर ना थोड़ा लॉजिक भी लगाओ। इसका टोटल टाइम एक्स आर था, तो 1 आवर के लिए क्या होगा, 1 अपॉन एक्स। इसका टोटल टाइम ये था, यानी 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 10। ठीक है, चलिए तो ये हमने फॉर्म कर लिया है कंडीशन को। अब इसे सॉल्व करके इक्वेशन बनाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो मैंने यहां पे एलसीएम निकाला और एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x ओके हो गया भैया। इसे यहां पर ऊपर सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 10 और ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 75 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहां पर हमें मिलेगा 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। इन सारी टर्म्स को यहां पे ले जाते हैं तो हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो फाइनल इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, 8x स्क्वायर माइनस 230x और माइनस का 750 था, इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। फैक्टर बना लोगे बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसके फैक्टर बनाकर 230 लाना है। और जब आप बना लेंगे फैक्टर तो आप देखेंगे ये दो फैक्टर बन जाएंगे, एक बनेगा 200x और एक बनेगा 30x। बना के देखिए, ये बनने चाहिए दोनों फैक्टर। यही बन रहे बेटा, कैसे पता, बना के देखा ऐसी बोल दिया तो सही है। अब इसमें कॉमन निकालकर इसे सॉल्व करें और जल्दी से दो फैक्टर बना के बताएं। यहां पर कितना कॉमन निकलेगा, 8x, x माइनस 25, यहां पर कितना कॉमन निकलेगा,
तो एक फैक्टर आएगा 8x minus 30 एंड अदर फैक्टर इज x minus 25। दोनों को जीरो पुट कर लीजिएगा, इससे मिलेगा 30/8। 30/8 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 15/4, और जो दूसरी वैल्यू मिलेगी दैट इज x इज इक्वल टू 25। यहां पर दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, बता सकते हैं कौन सी वैल्यू सही होगी? क्यों 15/4 वाली वैल्यू में बेटा क्या खराबी है बताइए? ये वैल्यू क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं नहीं बेटा, ये इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि टाइम क्या फ्रैक्शन में आ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, टाइम फ्रैक्शन में आ सकता है यार, होता नहीं है फ्रैक्शन में, टाइम फ्रैक्शन में हो सकता है यार, उससे हम मिनट और सेकंड में चेंज कर लेते हैं। देखिए मैं बताऊं इसका रीजन क्या है कि 15/4 क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा। इसका रीजन हमें पीछे मिलेगा, यहां पर देखिए, ये आपने देखा होगा जो लार्जर डायमीटर का टैप था, इसका टाइम कितना है बेटा x - 10। अगर यहां पर हम x को 15/4 लगाते हैं तो सॉल्व करके यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, आ रहा है नेगेटिव। अगर x को आप 15/4 लगाएंगे सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आएगा, इसलिए वो वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है। और सिंपल समझ लो, इसका जो टाइम दिया हुआ है ये टाइम x - 10 दिया है, मतलब 10 घंटे लेस, किससे लेस? x से लेस। तो इसीलिए जो भी टाइम होगा वो टाइम कम से कम 10 घंटे तो होना चाहिए ना, या उससे ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि जीरो ना आए। तो जो भी टाइम होगा वो 10 आवर से ग्रेटर ही होना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर जो ये वाला टाइम है ये 10 आवर से ग्रेटर नहीं है, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सही वैल्यू है 25। नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं बेटा स्टेटमेंट की इसमें, ठीक है, वो अपने आप अंडरस्टूड है। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या था? टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। x हमने निकाला यहां पे 25, तो 25 यहां पर हमने माना था स्मॉलर टैप के लिए, तो स्मॉलर डायमीटर का जो टैप है ये लेगा 24 आवर, और जो लार्जर डायमीटर का टैप है ये कितना लेगा बेटा? अरे लार्जर का टाइम क्या था x - 10, तो ये कितना टाइम लेगा? बस आ तो गया 15 आवर। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे मूव करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 फिर से यही स्पीड और टाइम वाला क्वेश्चन आ गया है। ये एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल इतने किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर if the average speed of the express train is 18 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two train। क्वेश्चन का मतलब यह है 132 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम होगा ये पैसेंजर ट्रेन के टाइम से होगा 1 आवर लेस, और हमें दिया है एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी है, दैट इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। तो यहां पर किसकी स्पीड को x माने? ठीक है, तो पैसेंजर ट्रेन का मतलब है पीटी, ठीक है, पीटी का मतलब हो गया पैसेंजर ट्रेन। तो इस पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को एज्यूम कर लिया x किलोमीटर पर आवर,
और एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड होगी ईटी, मतलब ये कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहां पर दिया है एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड इज इतने किलोमीटर मोर। अरे भैया अभी बात स्पीड की हो रही है, स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज इतने किलोमीटर मोर, दिया नहीं दिया बताइए। तो अभी तो बात स्पीड की हो रही है ना, ये दोनों की हमने स्पीड मानी है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड और इससे निकल गई एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। अभी टाइम निकाला था हमने, जो डिस्टेंस हमें यहां पर कवर करनी है ये डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। अब हम यहां पर दोनों का टाइम फाइंड करेंगे, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, और उसके बाद हम फाइंड करेंगे टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम होगा वो कितना टाइम होगा, डिस्टेंस कवर करनी है 132 किलोमीटर की, और पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो x है, तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम कितना होगा 132 अपॉन, और इसी तरह से एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है वो आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 132, और स्पीड कितनी है इसकी बेटा x प्लस 11। आप सुन लो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्लस माइनस के चक्कर में मत रहो, ये समझो कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका टाइम, जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका टाइम कम होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, 1 आवर लेस। किससे कम होना चाहिए, पैसेंजर ट्रेन से कम होना चाहिए। तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम क्या है 132 अपॉन x प्लस 11, ये टाइम कम होगा 1 आवर, किससे कम होगा, पैसेंजर ट्रेन से कम होगा। पैसेंजर ट्रेन का टाइम था 132 अपॉन x, तो इसमें हो जाएगा जितना भी कम है यानी कि -1 आवर। क्लियर बेटा, ये जो कंडीशन बनाई है यहीं तक ही क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि इसके बाद समझने वाली बात है नहीं, आपको सॉल्व करके फैक्टर ही बनाने हैं, और ऑलरेडी इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं हम जान चुके हैं। तो यहां तक कोई डाउट किसी का है, जल्दी बताएं। ओके, सॉल्व करने का मेथड वैसे आपकी मर्जी है, कैसे भी सॉल्व कर लो, जो आसान तरीका वो हमने आपको बताया। इन दोनों में 132 है, तो इस वाली टर्म को क्यों ना हम यहां पे ले जाके 132 को कॉमन निकाल लें, तो हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। 132 अपॉन x प्लस 11 माइनस 132 अपॉन x इज इक्वल टू -1। अब यहां से 132 को निकाल लेते हैं कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 11 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू -1। ब्रैकेट को सॉल्व कर लोगे या नहीं कर पाओगे बेटा, x माइनस 11 ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू -1। ये x कैंसिल करना, इसके बाद जो ये माइनस दिख रहा है बेटा ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा -1 से, ठीक है। तो ऊपर क्या रह जाएगा 132 इंटू 11, और ये इसके बाद कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई। मुझे बता दोगे कितना आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 11x 132 इंटू 11, श्योर कितना बेटा, अभी देखते हैं, तो हम इस पेज पे आ गए नहीं है।
डन। ये 11 है बेटा, 11 11। ओके, तो कितना बताया बेटा, मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस 11x 1452, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो अब हमें 1452 के फैक्टर बनाने हैं और उससे हमें लाना है 11। 44 and 33। क्या नेगेटिव वाली वैल्यू सही होगी बेटा? तो ये आ गया है आंसर 33। एक्स हमने किसे एज्यूम करा था? पीटी, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आ गई 33 किलोमीटर पर आवर, और इसके बाद एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड x प्लस 11 थी बेटा, 33 प्लस 11 ये बन जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बस इस तरह के क्वेश्चनों में आपको केवल क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर देखना है कंडीशन किसके बेसिस पर दी है। यहां पर टाइम के बेसिस पे दी थी, हमने टाइम को फाइंड करा और अप्लाई कर दिया। आगे बढ़ जाए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर बढ़ जल्दी, ऐसे कैसे हो जाएगा? चलो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, क्या करना है बेटा? हाँ हाँ हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। लीजिए बेटा, क्वेश्चन 11। सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज इतना, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या दिया है? दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम यहां पर मेंशन कर लेते हैं एक तो लार्जर स्क्वायर और एक बना दो स्मॉलर स्क्वायर। लार्जर स्क्वायर की जो साइड है इसे हमने x एज्यूम कर लिया और स्मॉलर स्क्वायर की साइड को y एज्यूम कर लिया। दोनों के एरिया का सम 468 है, तो जब हम यहां पर दोनों का एरिया फाइंड करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये 468 आएगा। इसे बना देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। नाउ दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस हमें गिवन है। लार्जर स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा? 4 इंटू साइड। स्मॉलर स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? यही तो होता है बेटा पेरीमीटर, 4 इंटू साइड। और जब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये डिफरेंस कितना होगा? 24। एक काम कर लो, 4 से डिवाइड कर दें इक्वेशन को, तो 4 से डिवाइड करने के बाद x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आएगा, और यहां से x की वैल्यू को निकाल के
फर्स्ट इक्वेशन में लगा देते हैं। तो x को हमने फाइंड करा 6 प्लस y, और इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो x को फाइंड करा y प्लस 6 और इसे फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई कर दिया। अब इसे सॉल्व करके वही करना है बस है। तो y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। सॉल्व करके कितना आएगा बेटा, 2y स्क्वायर प्लस 12y, ये माइनस कर लो, माइनस का अब इक्वेशन को हम डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2, जिसके बाद मिलेगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 1 6। ठीक है, अब बेटा 2 1 6 के फैक्टर बना के 6 ले आओ। 18 एंड 12, तो इसके दो फैक्टर बन जाएंगे 18 एंड 12 प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। और फिर से वही करना है यार, आराम से कर लोगे। क्या बनेंगे दो फैक्टर बेटा, एक बनेगा y प्लस y माइनस 12 बन गया इज इक्वल टू 0। y की दो वैल्यू हमें यहां पर मिलेंगी, एक y मिलेगा माइनस का 18 जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि y डायमेंशन को डिनोट कर रहा है। सही वैल्यू मिलेगी y की 12 और इसे कहीं लगाकर x को निकाल देना, x आ रहा होगा 18। तो लार्जर स्क्वायर की साइड 18 और स्मॉलर स्क्वायर की साइड आ गई है 12। तो यहां तक बेटा बताइए सभी को क्लियर हो गया स्टेप्स? ओके